नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा इसे आपके लिए चुना है और इस समय हम बुद्ध एंड हिज धम्मा का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि इस समय हम लोग बुद्ध और उनका धम्म के इस पठन पाठन की प्रक्रिया में जिस स्थान पर है वो है द्वितीय कांड का तीसरा भाग। और इसमें बाबा साहिब ने जो लिखा है, जिस अध्याय का शीर्षक यह है रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। हमने पिछली कड़ी में देखा था कि रट्ठपाल ये भिक्षु बन गए, लेकिन रट्ठपाल भिक्षु बनने के बाद उन्होंने एकांत में साधना की और साधना करके उन्होंने जीवन के उस मुक्ति का आनंद जो है, यानी कि जिसे दुख मुक्ति का आनंद कहते हैं, उसे उन्होंने अनुभव किया। और फिर एक बार जब वे चारिका करते हुए अपने ही गांव की ओर चले गए, उन्होंने तथागत से इसके लिए अनुमति भी ली थी कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाह रहा हूँ। और वे जब अपने गांव पहुंचे, देखे कि उनके पिता उनको पहचान भी नहीं पाए और उनकी जो दासी थी, मतलब पूर्व जीवन में, तो वो दासी उन जो बासी चावल फेंकने जा रही थी वही उन्होंने उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और वो बासी चावल खाते हुए वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और जब उनके पिता को पता चलता है, क्योंकि दासी बताती है कि मैंने देखा कि रट्ठपाल ही है, तो उनके माता पिता दोनों दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और पिता कहता है कि भाई रट्ठपाल, क्या ये तुम्हारी ये स्थिति है कि तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाओ? तुम घर चलो और घर पर बैठो। तो रट्ठपाल कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आया था आपके दरवाजे पर। क्योंकि रट्ठपाल जब दरवाजे पर गए तो उसके पिता पहचान नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आया था आपके दरवाजे पर और जब आया तो आपने मुझे भगा दिया, मुझे गालियां दी, खाना तो दिया नहीं आपने। तो रट्ठपाल के पिता फिर कहने लगे कि अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। तो भिक्षु रट्ठपाल ने मौन से ही स्वीकार कर लिया। यह बौद्धों की बड़ी विशेष परंपरा रही है, तथागत भी इसी तरह से स्वीकार करते हैं। उनकी भी स्वीकारोक्ति मौन के द्वारा ही रही है। तो रट्ठपाल ने मौन से ही स्वीकार लिया कि हाँ ठीक है, आ जाएंगे। अब देखिए, तब पिता घर के भीतर गए, उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू से, जो रट्ठपाल की पूर्व भार्या थी, कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करें जिसमें अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। अब देखिए, ये कोशिश है रट्ठपाल के माता पिता की, खासतौर पर उनके पिता की, कि वे अपने उस बेटे को जो भिक्षु बन गया है उसे वापस अपने घर में रोकना चाहते हैं। जो घर से बेघर हो गया है उसे गृहस्थ बनाना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने अपने बहू से कहा कि देखो, आप उन आभूषणों को पहनो, उन कपड़ों को, उन वस्त्रों को धारण करो, जिन वस्त्रों को, जिन आभूषणों को देखकर, जिस श्रृंगार को देखकर रट्ठपाल प्रसन्न हो जाता था। उन्होंने अपने सारे नौकरों से कहा कि देखो, सोने की ढेरी लगाओ और उस पर एक चादर डालो, यानी कि ये कोई आसन बनाने की बात है। फिर देखिए आगे कि रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रट्ठपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह्न में रट्ठपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र और चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुए। रट्ठपाल आए और अपने उस आसन पर विराजमान हुए जो सोने से बना हुआ वो आसन था। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्ठपाल के पिता ने कहा
ये तुम्हारा मातृधन है। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा मातृधन है और ये तुम्हारा पितृधन है। सोने की ढेरी जिससे चादर हटाकर उनसे कहा कि ये तुम्हारा धन है, ये तुम्हारे दादा के समय से चला आया है और तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। रट्टपाल के पिता ने कहा कि रट्टपाल देखो, तुम्हारे पास भोगने के लिए कोई कमी नहीं है, ये इतना धन है। पुत्र आ, अपनी श्रमणचर्या को त्याग दो, ग्रही के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर लो, भोग भी भोग और पुण्य भी कर। उन्होंने रट्टपाल से कहा कि उसे त्याग दो, जो जीवन तुमने स्वीकार किया है उसे त्याग दो। भले ही तुम गृहस्थ जीवन को निम्न स्तर का मानते होंगे, तब भी यहां आओ और भोग लो इस जीवन को और पुण्य भी कर लो। तो रट्टपाल का उत्तर था, देखिए रट्टपाल का उत्तर बड़ा मार्मिक है। रट्टपाल कहते हैं, हे गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में फेंकवा दो। रट्टपाल कहते हैं अपने पिता से कि हे गृहपति, अगर मेरी बात मानो तो ये पूरा जितना धन तुम मुझे दिखा रहे हो ढेरी लगाकर, इस पूरे धन को गाड़ी में डालकर इसे गंगा के बीच में फेंकवा दो। और ये किस लिए? तो वे बताते हैं, क्योंकि इससे तुम्हें दुख, दौर्मनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। क्यों रट्टपाल ऐसा कहते हैं? वे अपने पिता से कह रहे हैं कि भाई तुमने इतना जो धन संग्रहित किया है, धन का संग्रह ये दो तरह से हो सकता है। एक तो धन का संग्रह वो हो सकता है जो अपने स्वयं के लिए किया जाता है और जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लोग उन्हें कंजूस भी कहते हैं। जो अपने तन पर फटे हुए कपड़े रखते हैं लेकिन उनके पास में धन बड़ा संग्रहित होता है, बहुत सारा धन। दूसरा, धन इकट्ठा कर उसे निर्धनों में बांट दिया जाए। यह रट्टपाल को पता था कि रट्टपाल के पिता ऐसा कुछ नहीं करते। वे धन को इकट्ठा करते हैं, वे उसे निर्धनों में बांटते नहीं हैं। और जब निर्धनों में बांटते ही नहीं तो इस धन का उपयोग क्या है? क्योंकि यह जीवन अनित्य है। यहां किसी भी संग्रहण को, संग्रहित की हुई चीज को ले जाने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। और जब ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि यहां से जब प्रयाण होगा तो कोई चीज साथ लेकर जाएं, तो कुछ भी नहीं। और जब ऐसी स्थिति ही नहीं है तो फिर इसकी जरूरत क्या है? और इसलिए रट्टपाल अपने पिता से कहते हैं कि इसे गाड़ी में भरो और फेंकवा दो नदी में ले जाकर। उसके पांव पकड़कर रट्टपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रट्टपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं। रट्टपाल कहते हैं कि किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों, संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो जितनी अप्सराएं दासियां बनकर उनके साथ थी, उनके प्रव्रज्जा से पहले, वो सब बहनों ये शब्द सुना तो वे मूर्छित होकर चक्कर खाकर गिर गई, जमीन पर ढेर हो गई। और रट्टपाल कहने लगे कि भाई उन किसी अप्सराओं के लिए नहीं, भिक्षु संघ कोई अप्सराओं के लिए नहीं है और भिक्षु संघ में कोई अप्सराएं नहीं होती है। भिक्षु संघ ये श्रेष्ठतम जीवन का मार्ग है। तो वे कहते हैं, रट्टपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो भोजन दे दो, कष्ट मत दो। रट्टपाल कहते हैं कि हे गृहपति, अगर देना है तो भोजन दे दो, कष्ट मत दो। तो रट्टपाल के पिता कहते हैं, पुत्र भोजन तैयार है, कर लो। ये कहकर पिता ने रट्टपाल को यथेच्छ भोजन कराया और भोजन के बाद रट्टपाल कुरु नरेश के मृगोद्यान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया।
अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठाक करके देखे, ठीक ठाक करके रखें। और माली अपना काम कर रहा था कि उसने रट्ठपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रट्ठपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। गुरु नरेश का जो मृगोद्यान था, उस मृगोद्यान में रट्ठपाल जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। दोपहर की धूप थी, कड़ी धूप। बैठ गए। अब राजा ने माली से कहा कि भाई मैं मृगोद्यान में आना चाह रहा हूं घूमने के लिए, लेकिन माली को यह सूचना थी कि जब राजा जब भी आते हैं तो पूरे उद्यान को साफ सुथरा और ठीक ठाक बनाकर रखना होता है। तो उसी एक सामान्य आज्ञा का और आदेश का पालन करने माली उद्यान में पहुंचा और उसने देखा कि भाई उद्यान में सब कुछ तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन रट्ठपाल एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और राजा को सूचना दी कि उद्यान में सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वो रट्ठपाल बैठे हैं जिनके विषय में आपने सुना है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उनको लगा कि रट्ठपाल से मिलना चाहिए, और रट्ठपाल से मिलने की ये जो तैयारी है, इसके बाद क्या घटित हुआ हम आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।